अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजे के बारे में और वर्क वीजे की जो है वो टाइम लाइन के बारे में और ताज़ा तरीन का अपडेट्स हैं। इस पे आपके काफी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन और इमिग्रेशन ताज़ा तरीन, इस पे बात करेंगे। पारो के बारे में एक बहुत अच्छी खबर है, जो कानून आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इससे आप फायदा उठा सकते हैं। काफी डिटेल और ब्रीक बेनी के साथ आपको ये समझाऊंगा ताकि आप समझ जाएं। इसको लाजमी तौर पे डीपली समझिएगा। उसके बाद स्पेन नया वर्कर कानून और कुछ कंपनीज को 7500 यूरो तक जुर्माना हुआ है। क्यों कर हुआ है, क्या नया वर्कर लॉ आ रहा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो मैं आपको ये न्यूज दे रहा हूं, इनके लिंक के बारे में आपको बताता चलूं कि पारो के बारे में जो नया कानून है, जो खुशखबरी है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेन नया वर्कर कानून जो है, जिसमें 7500 यूरो तक मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ खैफिस को जुर्माना हुआ है, इसके बारे में आपको नीचे लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। डिटेल की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी खास न्यूज 2-3 है जो आप लोगों से शेयर करता चलूं, जो मेरे ख्याल में काफी अहम है। एक तो ये कि अजुंतामिंतो दी बार्सिलोना ने 1800 अफोर्डेबल हाउसेज की जो है शुरुआत कर दी है, क्योंकि बार्सिलोना में काफी बड़ा क्राइसिस आपको पता है, काफी ज्यादा रेंट हाई हो चुके हैं। तो जोना फ्रांका जो एरिया, वहां पे जनता में तो 1800 घर बनाएगी, जिनको आप पब्लिक के लिए कुरानंदाजी के जरिए दिया जाएगा। इस न्यूज को लाजमी तौर पे जहन में रखिएगा। इन 1800 घरों की जो तमीर होगी, इसमें आप पब्लिक जो है एप्लीकेशंस दे सकेंगे। साथ ये भी कहा गया अलकालदी की जानब से कि ये अफोर्डेबल होंगे। उसके बाद टूरिज्म पे काफी लोगों ने एहतजाज किया कतलोनिया में, स्पेशली बार्सिलोना में। तो उस पर काफी बड़ा एक्शन करने की तैयारी की जा रही है जो टूरिस्ट मिनिस्टर है उनकी तरफ से, क्योंकि वाटर गनों से जो है टूरिस्ट पे हमला किया गया और कहा गया कि वो बार्सिलोना को छोड़ दें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कुछ कम्युनिटी की तरफ से कि टूरिस्ट बड़ी प्रॉब्लम लेके आते हैं सिटी में, इनको जहां पे नहीं आना चाहिए। तो दूसरी तरफ इनके मुखालफ भी हैं जो ये कहते हैं कि टूरिज्म नहीं आएगी तो हम खाएंगे कहां से, क्योंकि वो जमाना याद करते हैं जब कोरोना का था, जब टूरिस्ट नहीं आते थे तो क्या थे कामों के हालात। तो इस पे अब मिला जुला रुझान है, लेकिन एहतजाज बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि मजीद एहतजाज जो है ऑर्गेनाइज किया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया गया। उसके बाद कनारिया सूबा में भी कुछ जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, जो कि बच्चों की आमद की को लेके आया, क्योंकि जब से ये कानून अनाउंस हुआ है कि बच्चों का कानून नया आ रहा है स्पेन में, बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा आना शुरू हो चुकी है। अफ्रीका साइड पे कश्तियों के जरिए बहुत बड़ी तादाद में छोटे मिनोरिटी के बच्चे जो हैं वो इंटर हो रहे हैं स्पेन में, जिसपे वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड किया गया और आम पब्लिक ने वहां पे बड़ा एहतजाज किया और कहा है कि इनको कंट्रोल किया जाए। अब बात करते हैं अपनी मकबूल की न्यूज की। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं, ये स्पेन जो फैमिली वीजा है, इसमें काफी दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो डीएनए की वजह से परेशान है कि हमारा डीएनए भी हो चुका है और हमें 3-3 महीने 4-4 महीने भी गुजर चुके हैं, हमें कोई आंसर नहीं आ रहा। ये याद रखें कि अगर खुदा न खास्ता आपका डीएनए में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। वो आपको बहुत जल्द जो है लेटर रिसीव हो जाते हैं कि आपका डीएनए मैच नहीं किया, और आपका डीएनए मैच ना करने की वजह से आपका केस जो है वो खुदा न खास्ता रिफ्यूज किया जा रहा है। इस वजह से ये याद रखें कि ये लंबे अरसे तक अगर आपका वेट है तो इट्स मीन कि आपकी फाइल पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला आपका वीजा लगेगा। ये जहन में रखें दोस्तों कि आप उनको ना देखें जिनका 6 महीने में लग रहा है, 3 महीने में लग रहा है। हर केस वेरी है, डिफरेंट है, केस टू केस जो है वो डिफरेंट टाइम लाइन है, तमाम चीजें अलग-अलग है। इस वजह से बिल्कुल भी इसमें परेशान ना हो। मसला क्या है यहाँ पे, मसला ये है कि यहाँ पे हर महीने, हर 15 दिन, हफ्ते में अलग-अलग रश होता है। अगर आपकी फाइलें उस वक्त जमा हुई हैं जब बहुत ज्यादा बर्डन है बैसी पे, तो जाहिर है आपकी लाइट लेट निकलेगी। इस वक्त स्पेन में बहुत बड़ी तादाद में 2023 में अगर आप पूरी स्पेन की हिस्ट्री को देखें, जब से यहाँ पे इमिग्रेंट है, सबसे ज्यादा नेशनलिटी जो पास हुई है वो 2023 में हुई है। तो 2023 में इतनी बड़ी तादाद में जो नेशनलिटीज पास हुई हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों की नेशनलिटी अप्लाई करनी है, उन्होंने अपनी फैमिलीज को बुलवाना है, बाकी मामला करने हैं, जिसकी वजह से तमाम दुनिया की वो एम्बेसीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर है जहां के इमिग्रेंट
सबसे ज्यादा है स्पेन में। तो जाहिर है पाकिस्तानी भी काफी बड़ी तादाद में आबाद है, तो इस वजह से स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद पे भी काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ा 2024 में, क्योंकि 2023 में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोगों को नेशनलिटीज दी गई है, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की भी है। इस वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। अप्रॉक्सीमेटली पहले जो टाइम था वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में वीजा लग जाता था, लेकिन अब 3-4 महीने ज्यादा लग रहे हैं। उसकी वजह यही है कि रश बहुत ज्यादा है, वहां पे वर्कर्स की तादाद उतनी ही है। कुछ कोरोना के बाद इनके पास केसेस बहुत ज्यादा जमा हुए तो उनको भी ये निकाल रहे हैं। तो टाइम लाइन के बारे में आपको बता दिया। वर्क परमिट की जहां तक बात है, बहुत सारे दोस्त वर्क परमिट का पूछते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वर्क परमिट जो है वो एक ही सबसे ज्यादा सक्सेस रेशो में निकल रहा है, लेकिन वहां पे भी हमारे कुछ लोगों ने, हमारे भाइयों ने जो हमारे मुल्क के हैं, उन्होंने कुछ ऐसी 2 नंबरी करने की कोशिश की है कि उनके लिए भी डीएनए का अब टेस्ट मांगना शुरू कर दिया है। वो था कि अगर आपकी फैमिली का मेंबर ओवर एज है 18 से, तो उसका आप बुलवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ दोस्तों के ये भी कमेंट आए कि जितनी मर्जी ओवर एज का हो कोई मसला नहीं है, बेशक उसकी शादी हुई हो, उसके आगे बच्चे हों, बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल है, वो लड़का है या लड़की है, कोई मसला नहीं है, उसके वालिदैन उसको वर्क परमिट में बुला सकते हैं। अगर औरत है, उसकी बेशक शादी हुई है, आगे बच्चे हैं, अब उसके वालिदैन यहाँ पे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बुला लिया, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बुला लिया, लेकिन अब जो ओवर एज है उनको नहीं बुला सकते, क्योंकि वो उन पे डिपेंड नहीं करते। अब उनकी शादी भी हो चुकी है, वहां पे उनके बच्चे भी हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि शायद लड़की नहीं आ सकती, वो भी आ सकती है। वही प्रोसेस करना पड़ेगा। आप अपनी बेटी को बुला सकते हैं, बेशक वो शादीशुदा या बच्चे हैं उसके, वो भी उसी तरह यहाँ पे आएगी, काम करेगी, टैक्स पे करेगी, रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगी, अपने खावद को और बच्चों को बुला सकेगी। जिस तरह यहाँ पे एक बाप अपनी बीवी और बच्चों को बुलाता है, सेम वही प्रोसेस के जरिए। इसमें कोई भी फर्क नहीं है, जेंडर लेस तमाम प्रोसेस है, इसमें कोई भी किसी तरह की भी कंफ्यूजन नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन और इमिग्रेशन के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं, इन दोनों चीजों को सेपरेट रखें। इमिग्रेशन कवानीन और चीज है और इमिग्रेशन खुलना और चीज है। इस वक्त हुकूमत का फुल जो फोकस है वो इमिग्रेशन कवानीन पे है, और इमिग्रेशन कवानीन में भी सबसे ज्यादा जो फोकस है वो बच्चों के कानून पे फोकस है। लूनस वाले दिन, सोमवार वाले दिन ये कानून जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है बच्चों का, और बच्चों जो है अब तमाम प्रोविंसेस पे इक्वली डिवाइड होंगे। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते थे कब तक ये हो जाएगा, तो मैं उनको कमेंट में बताता था कि 90%, 95% ये कानून आ चुका है, बस इसको अब चंद एक और प्रोसेस है जिससे गुजरना है और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और वो कंफर्म हो चुका है। अब 100% ये कानून आ चुका है, और अब ये बच्चों को डिफरेंट प्रोविंसेस में इनको डिवाइड करेंगे। ये कानून बाकायदा तौर पे लॉ का हिस्सा बन गया है, इस वजह से इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बच्चों के लिए ये बेहतरीन कानून है, और इसके मुताबिक जो है वो आगे बेहतर तौर पे इमिग्रेशन प्रोसेस में दाखिल हो सकेंगे। जहां तक इमिग्रेशन की बात है, तो वो सितंबर तक आपको फाइनल हो जाएगा कि इमिग्रेशन कब तक खुलेगी। ये जो 7 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनका फ्यूचर क्या है, किस तरफ जा रहा है। दुआ करें, रैगो सोशल, रैगो लिबरल, रैगो फार्मासियन के बारे में भी अच्छी अच्छी खबरें हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी आने वाले वक्त में अनकरीब इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा कानून पारों के बारे में है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, जिसको आपने गौर से सुनना है। योलांदा दिएस, ये इस वक्त स्पेन की पावरफुल तरीन लेडी है, जो कि इस वक्त स्पेन की वाइस प्रेसिडेंट भी है। पेड्रो सेंचेज के बाद जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है स्पेन की। उसके बाद सुमार वो छोटी छोटी जमातों का एक ग्रुप है जो पेसोए को सपोर्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से ये इक्तदार में है, उसकी भी ये सरबराह है। उसके साथ साथ ये मिनिस्ट्री दी तरबाखो भी इनके पास है, यानी कि वर्कर्स और काम से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो भी ये चला रही है। उन्होंने पारों में एक नई खुशखबरी दी है, एक नई जो है वो चेंजिंग की है, जिसको मैं अभी आपको बताने लगा हूं। इस वक्त यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो स्पेन में है। उसको कम करने के लिए ये मुख्तलिफ कवानीन, मुख्तलिफ हेल्पिंग कवानीन लेके आते हैं, ताकि बेरोजगारी में स्पेन में कमी आए। इसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा, ये जो नया कानून आ रहा है। इसका लिंक नंबर 1 नीचे मैं दे रहा हूं, आप खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। ये कानून क्या है, अब आपने गौर से सुनना है और समझना है। जब आप पारो लगवाते हैं, आपकी पारो जो है फॉर एग्जाम्पल 2 साल की है, आपने 2 साल पारो ले ली, फिर आपकी सब्सिडी शुरू हो जाती है। सब्सिडी आपकी 2 साल चलती है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको लगवा लेते हैं, वो आप ले रहे हैं, आपको दरमियान में एक ऑफर आई कि आपको हम 6 महीने का काम देते हैं,
6 महीने के हमारे पास गर्मियों में काम है, उसके बाद आपको काम हम नहीं दे सकते। अब आप क्या सोचेंगे कि मेरी सब्सिडी 2 साल की है, मैं 6 महीने काम करूंगा, सब्सिडियों से भी जाऊंगा, 6 महीने काम करने पे पारों भी नहीं लगेगी, तो मैं फिर सड़क पे आ जाऊंगा, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं होगा, ये सोचेंगे। अब इसके बारे में अब हुकूमत ने ये हल निकाल दिया है कि सब्सिडियों के साथ अब जो खरनादा टेम्पोरल है, जो कि खास टाइम लिमिट के लिए आपको मिलेगा, वो कर सकेंगे, आपकी सब्सिडी नहीं काटी जाएगी। यानी कि जो 480 यूरो या 500 यूरो आप ले रहे हैं वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। आप साथ साथ इस तरह से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने काम भी कर सकेंगे। ये एक बहुत अच्छा कानून है, खासतौर पे पारों को कम करने के लिए। जो लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा ले रहे हैं उसको कम करने के लिए भी बहुत अच्छा कानून है। ये भी अनकरीब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। मजीद डिटेल आप नीचे लिंक में जो है वो रीड कर सकते हैं। वर्कर्स का कानून, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ आज से 6 महीने पहले एक न्यूज शेयर की थी कि अब हफ्ते में जो है 40 घंटे की बजाय 37.5 घंटे काम हुआ करेगा, तनख्वाह आपको 40 घंटे की ही मिलेगी। दूसरी तरफ आप पे ये ऑब्लिटोरियो नहीं होगा कि आपने लाजमी तौर पे ओवर टाइम करना है, लेकिन कुछ कंपनीज को जुर्माना हुआ है, उन्होंने अपने वर्कर्स पे ये लाजमी किया था कि वो ओवर टाइम करेंगे, वरना उनको काम से निकाल दिया जाएगा। 75 यूरो तक जो है उनको जुर्माने किए गए हैं। अब यहाँ पे ये कानून भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है कि आप 37.5 घंटे काम करेंगे, पैसे आपको 40 घंटे के मिलेंगे। ऐसा ना हो कि आपको काम 37.5 घंटे के पैसे दे खैफे, तो उस पे भी उस पे केस हो सकता है। इसके अगेंस्ट भी कानून जो है वो बनने जा रहा है। तो ये कानून अनकरीब इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इससे काफी ज्यादा जो है वो वर्कर्स के लिए आसानी होगी काम करने में और अपनी लाइफ को मोर बेहतर ज्यादा करने में। और इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा ऐसी मजीद अपडेट्स आने वाले वीक्स में आएंगी वर्कर्स के लिहाज से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।